जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। आप क्या लेके जाएंगे एंड में? क्या आपका आना सफला हुआ? क्या इस गुरु से कनेक्शन करके हमें कोई फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? जहाँ जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की आई हुई प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। अभी हमारे बीच में नारायण अंकल जी पहुंच चुके हैं, तो जे आपको सत्संग शेयर करेंगे। और प्लीज संगत जी ध्यान से सत्संग सुनना। जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो करता है उसका भी कल्याण होता है। और जय गुरु जी। पहले तो मैं माफी मांगूंगा प्रबंधकों से, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई मजबूरी थी, पर फिर भी आई थिंक बहुत लेट नहीं हुआ, पहुंच गया हूँ। जब भी उषा बहन ने कहा कि मैरोली की संगत यहाँ पे एनुअल सत्संग करती है और हमारा बहुत दिल है आप आके सत्संग करें, ये मेरे लिए भी सौभाग्य होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस संगत के साथ जोड़ पाऊँ। आप में से बहुत सारी संगत नई भी होगी, कुछ ऐसे भी होगी जिन्होंने आना शुरू किया लेकिन अभी विश्वास, अभी वो डेडिकेशन, अभी कनेक्शन नहीं बना। उनको बोलते हैं प्रोबेशन पे है अभी। कुछ ऐसी भी होगी जो यार दोस्त सहेलियों के कहने पे चल वहां पे है, चल भी चलते हैं, ऐसे ही आगे देखने क्या नज़ारा है। लेकिन मैं आपके साथ जो आज सत्संग शेयर करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस के ऊपर, और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि जिस गुरु के दरबार में आप आए हैं वहां से आप क्या लेके जाएंगे एंड में? क्या आपका आना सफला हुआ? क्या इस गुरु से कनेक्शन करके हमें कोई फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? जहां हम जैसे आए थे वैसे चले गए। इट वॉज वन ऑफ द इवनिंग, आज वेल स्पेंड, चलो ठीक है, सबसे मुलाकात हो गई। जब गुरुजी ने 2001, 20 साल हो गए, 2001 में मेरे को बुलाया था। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एक मेरा कुलीग था जो गुरुजी का भगत था, वो एक दिन आया, कहता है गुरुजी कह रहे हैं कि नारंग अंकल को बुलाओ। और मेरा सीधा ये जवाब था, मैं किसी गुरुओं के पास नहीं जाता, मैं बिल्कुल किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेकता, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकता हूँ। और मैं नहीं जाता क्योंकि हमारा कुछ धर्म भी है, विश्वास भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है। तो मैंने कहा मैं सबकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता। उनने फिर बुलाया, फिर नहीं गया, तीसरी दफा बुलाया, फिर नहीं गया। कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्हीं दिनों गुरुजी के माता जी गुजर गए। और मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं उनको अफसोस करने जा रहा हूँ, चलना है? मैंने कहा यार अब ये तो हमारे संस्कार हैं, जो आदमी 3 दफा बुला चुका है, इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं जाके अफसोस करूं। और सच पूछो, मैं पहली दफा जब गुरुजी को मिलने गया था, स्टिल रिमेम्बर, 16 मई 2001 को, सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था। मोर ऑफ ए रिचुअल, क्योंकि ना मैं गुरुजी को जानता था, उनके परिवार को जानता था, ना उनकी माता को जानता था। जैसे एक दुनियादारी होती उस तरीके से गया। जब मैं गुरुजी के गांव पहुंचा डुगरी, हम सोचे थे आधा घंटा घंटा लगा के चल पड़ेंगे वापस, लेकिन गुरुजी घर में नहीं थे। 4 घंटे वेट की उनकी वहां पे, मेडिटेशन में थे। और वो 4 घंटों में, उस समय तो नहीं एहसास हुआ, बाद में समझ आई कि गुरुजी का
मैं समझता हूँ ऐसा मानना रहा होगा कि ये कोई बहुत विश्वास से तो आया नहीं, इसको मेरे बारे में कुछ पता चल जाए फिर मैं इसको दर्शन दूँ। तो मैं तकरीबन 4 घंटे उनकी परिवार के साथ बैठा रहा। बापूजी थे, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, उनकी सिस्टर, उन सब के साथ बैठा रहा 5-7 लोगों के। और मैं वो 4 घंटे बहुत होते हैं, चाय प्रसाद लंगर कितना खा लोगे? मैं पूछता रहा, आपको क्या गुरुजी बचपन में क्या करते थे? शरारती थे, खेलते थे, पढ़ते थे कि नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं? जो मन में सवाल आते रहे पूछता गया। अब उस समय इतनी आस्था नहीं थी कि मैं हर चीज को मन में रिकॉर्ड करता, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने गुरुजी के फादर को पूछा, बापूजी को, कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में गुरु जन्म है? और मेरे को बापूजी ने कहा, अच्छा सवाल किया, हमको भी बहुत लेट पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हो गए। छोटे होते बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे जिससे ये लगता था कि कोई हमारे घर में, पता नहीं इस आदमी के पास बड़ा मैजिक है या इसके पास कोई पावर है हिप्नोटिज्म की। कभी कभी स्कूल के टीचर आके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का क्लास में आके बैठता है, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अलोप हो जाता है, फिर जब हम चलने लगते हैं फिर आ जाता है, ये क्या हो रहा है? कंप्लेंट करते थे घर वालों को, वो क्या जवाब देते? तो इस तरीके के एक दफा कोई एग्जाम चल रहा था, गुरुजी का फाइनल हो, किसी ने, लड़के ने कहा मेरी पेन इंक खत्म होगी। गुरुजी ने कहा ला इधर पेन दे, उसने ऐसे फूक मारी, कहते चल लिख। तो वो टीचर ने आके कहा आप कॉपी कर रहे हो। उसने कहा कि हम कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ पेन दिया। कहते नहीं, कहते कैसे हो सकता फूक मारने से? चुप। उसने अपनी दुकान से नई पेन मंगाई, कहता आप इस पे फूक मार के दिखाओ। उन्होंने फूक मारी, चल पड़ा। अब ये सब चीजें बापूजी के पास आती थी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में, उन जादूगर समझ रहे होंगे या जो भी मन में उनके, ये नहीं आया कि एक गुरु मेरे घर में पैदा हुआ, सर्वशक्ति सब शक्तिमान। तो कहते सबसे पहले, ये लंबा सत्संग है, मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, आगे भी बहुत कुछ कहना है। सबसे पहले कहते हैं कि गुरुजी की माता जी को एहसास हुआ कि मेरे घर में मेरा बेटा गुरु जन्म है। और एक दिन जब मेरे को एहसास हुआ, ये पिताजी उनके कह रहे हैं, बापूजी आज भी हैं, बड़े सत्कार से हम उनको जाके मिलते हैं। बापूजी ने कहा कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने पुत्र के आगे मत्था टेका, उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरा गुरु है। वरना बेटा तो हमेशा बाप को मत्था टेकता है, लेकिन उस दिन फादर ने मत्था टेका तो उनको लगा कि ये गुरु है। एनीवे, समझ लग गई कि बड़े किसी महापुरुष को मिलने वाले हैं। तो 12 बजे के हम बैठे, 4 बजे गुरुजी आए। और गांव में जैसे होता ही है, कमरे में मंजी थी बड़ी, और नीचे लोग बैठ गए क्योंकि माता जी की डेथ हुई थी, अफसोस का माहौल था। 20-25-50 लोग नीचे बैठे। मैं अफसर था, मैं भी मंजी पे बैठ गया। नहीं समझ आई, अकल नहीं थी। उतनी देर में गुरुजी आए और 4-5 लोग इकट्ठे आए। मैं तो उनको कभी देखा नहीं था, तो मेरे एक 2-4 दोस्त जो साथ गए थे कहने लगे नीचे बैठ, ये गुरुजी हैं। मैं दबादब नीचे बैठ गया। खड़ा ही हुआ तो गुरुजी कहते इत्थे बैठ जा। बैठ गया तो कहते नारंग अंकल तेन मैं 2-3 बारी बुलाया तो आंदा क्यों नहीं? आपको जवाब तो है नहीं। मैं कहा गुरुजी गलती होगी बस, और माता जी का बड़ा अफसोस हुआ, तुम 10 आया क्यों नहीं? मैं कहा जी जो हुक्म होना सी उदो आना सी, माता जी का बड़ा अफसोस होया। मैं कही जब माता का अफसोस होया, मेरी गल का जवाब ही ना दें। मैं सोचा जहाँ इन्होंने सुनाई नहीं दे रहा, जहाँ इग्नोर कर रहे हैं। कितने कितने पोस्टिंग रही है, केड़ी केड़ी थां ते रहे हो, मैं सारा दसदा रहा। एनी वे कर करा के मैनू कहते ने कि फलानी फलानी तरीक माता जी का भोग है, ਜਿਹੜਾ अंतिम अरदास भोग होंदा है साडे सिस्टम च, ते जरूर आई। मैं कहा सत बचन हूँ पंजाबी च, आई होप यू अंडरस्टैंड पंजाबी, सम ऑफ यू, कि हिंदी बोलो इंग्लिश। तो हमारे में ये सिस्टम है कि किसी को सत बचन कह देते हो तो इसका मतलब उसकी कंप्लायंस जरूरी है। या तो आप कह दो कि कोशिश करूंगा, देखूंगा। अगर सत बचन मुंह से निकल गया या कह दिया तो इसका मतलब जो बड़ों ने कहा वो बात मानना है। मैं पहुंच गया वहां पे। जब मैं पहुंचा
तो वो गाँव में छोटी-सी जगह में जब मैं गुरुजी को 4-5 दिन पहले मिल के आया था, वहाँ पे तो बड़ा ही नज़ारा, मतलब उन दिनों में भी 8-10 हज़ार की संगत और बड़े-बड़े लोग और लाल बत्ती की गाड़ियाँ, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई फलाना उतर रहा है। तो बहुत मानता वाले कोई बन्ने-पुन्ने प्रमोश लग रहे हैं। एनीवे मैं भी ऑफ़िस अपना गवर्नमेंट की गाड़ी में था, मेरे को लेके चले गए, वहाँ वीआईपी एन्क्लोज़र बैठा था, वहाँ पे मैं बैठा। तो भाई हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी, मतलब पंडाल में, मैं कहा अभी गुरुजी आएँगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाई पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएँगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया, मेरे मन, आई डोंट रिमेंबर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है। और मेरे को इतना याद है, जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया, फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरु जी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया, अच्छा लगा मेरे को। विचार की धारा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गुरु जी आए, ऐसे मैं बैठा था, इधर आके बैठ गए और आके मेरे को बड़े ही मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दी, बताने के लिए कि तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं कहा हाँ जी। एनीवे करते कराते उस समय को 8-10 हज़ार की संगत थी। गुरु जी प्रसाद खुद हाथ से देते थे और गुरु जी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे ही किसी को देते थे और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था। दोनों हाथ पूरे भर जाते थे और आपको ऐसे-ऐसे खाना पड़ता था, क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊँ। तो बहुत लंबी लाइन में मैंने को मतलब कुदरती बात है, जब इतनी लंबा लाइन थी, ये एक अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के, मैं कहा ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी चलो चले घर चले, मैं ऐसे 50-60 किलो किसी को बोल दो जरा, मेरे को जल्दी, कुछ ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया। ऐसे ऐसे गुरु जी प्रसाद दिए जा रहे हैं और जब मेरी टर्न आई, कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के। मैं तो देखता ही रह गया, फिर इन्होंने देखा कहाँ पे, उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है वो शिव हैं, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कहा यार इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली। सब फिर 7 बच्चे मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका, मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास। 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है, गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहां पे अरुण शोरी अंकल बैठे हुए थे। इफ यू हैव हर्ड ऑफ अरुण शोरी, ही वाज मिनिस्टर पहली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी, और वैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शोरी को, शोरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरु जी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरु जी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे मैंने गुरु जी को बोला है बेड रिडन है, ये भी बोला उठ नहीं सकती, तो गुरु जी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे घर जाके अपनी बीवी को बोलता है, अरुण शौरी अंकल, अनीता ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है तो परेशानी है। आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूँ, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना।
कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे बतौर आदतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने आवाज़ दी अनीता, अनीता और सॉरी मैंने आवाज़ दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली। या तो ऑफ ड्यूटी होगी या कहीं इधर-उधर होगी। फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं क्या खा गई लगती है। Then I said, Anita, Anita, and she replied from the washroom, don't shout, I'm in washroom. समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया। और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया। अब मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती, प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली। दैट वाज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा इक्का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं। मेरे को लगता है ये गुरु जी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरु जी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनके सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं क्या इनको मिलता है, ये जो गुरु जी का प्रचार। नो, पर उनको पता था गुरु जी को कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शोरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, कोई और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरु जी ने अरुण शोरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया कि ये अरुण शोरी ये कह रहा है। अच्छा, अरुण शोरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल 3 संडे रेगुलर, देयर आर नो गॉड और गॉडमैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारंग अंकल यू आर राइट, ये मैंने यहाँ आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं, महंतों, साधुओं के पास गया था, किसी किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले कि सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहाँ आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? उसके बाद हम, ये जुलाई की बात थी, मेरे लड़के ने +2 की थी और उसको स्टडी करने का, इंग्लैंड जाने का शौक था। एक ही बेटा था, माँ का दिल नहीं करता था, मेरा करता था जाए, बहुत पैम्पर्ड हो रहा है। तो विद द रिजल्ट एक दिन हम गुरुजी को मिले, तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरी बीवी ने, मेरी आंटी ने एकदम पूछा, गुरुजी मुंडा बड़ा इंसिस्ट कर रहा है लंदन जाने की, भेज दईए? गुरुजी कहते हाँ भेज दे, ਇਹਦਾ कल्याण किया, इनको मैंने मिल के जाए। अब जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो फैसला। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, हमने जिस दिन जाना था शाम को निकले, पहले एम्पायर स्टेट पहुंचे, जिसको छोटा मंदिर कहते हैं। मैं गुरुजी आज रात को इसकी फ्लाइट है, लंदन जा रहा है। कहते अच्छा, बस आगे ना हूँ ना हाँ, चलो चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ। और हमने सोचा यही ब्लेसिंग, जस्ट ही वांटेड के मिल के जाओ, हमें तो मालूम नहीं और कुछ। गुरुजी इस चोले में जो आप देख रहे हो, या जितने भी देखते हो, जब सिंहासन पे बैठते हैं तो ये चोला डालते थे, ग्रहण करते थे, और जब उठ के कमरे में चले जाते थे, बाहर आते थे, तो ऐसे ही टी शर्ट, जीन्स, कमीज, जो भी वेदर हो, ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते थे। उसमें आपको वो संत वाली या गुरु वाली पोशाक नहीं होती थी। तो अंदर चले गए, अक्सर लंगर शुरू होता था, अंदर चले जाते थे, तो जाके कहते नारंग दे मुंडन भेजो अंदर। श्योर इनफ इवेंट, जब अंदर गया तो उसको गुरुजी ने अपने शरीर के ऊपर कोई यूज की हुई वस्तु, चीज दी, और बोला बेटे ये अपने पास रख, तो जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। ले आया बच्चा, आके उसने हमें बताया, हम एयरपोर्ट चल पड़े। एयरपोर्ट जाते जाते मेरी वाइफ के माइंड में क्या आया, जहाँ
उसके मन में आया या गुरु ने उसके मन में डाला, मैं नहीं कह सकता। सोच समझता हूँ कि गुरु ने ही डाला होगा। वो कहने लगे बेटे आप जब हॉस्टल में जाके रहोगे लंदन में, एक कमरा होता है हर बच्चे के पास, एक कबर्ड होती है। जिस कबर्ड में आप गुरु नानक की फोटो रखोगे और गणेश जी की, क्योंकि हम 20 साल महाराष्ट्र रहे हैं तो गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो जहाँ पे गुरु नानक की फोटो रखोगे साथ में गणेश जी की फोटो रखोगे, साथ ही ये दी हुई गुरु जी की चीज रखना, ताकि आप रोज इसको सुबह जब मत्था टेकोगे तीनों को टेक लोगे, सूटकेस में पड़ी तो भूल जाओगे। बात समझ में आती है? बच्चा ऐसे ही करता रहा। दिसंबर में या छुट्टियों में, अक्टूबर में वहाँ एडमिशन शुरू होता है सेशन। अक्टूबर में 2 महीने लगा के दिसंबर में आया बेटा। उसको प्रॉब्लम थी, एक मिनट अंकल प्लीज। उनको कोई प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की। मेरी वाइफ को भी थी उस समय अस्थमा की, तो इनहेरिट किया होगा मदर से। उसके इलाज रूज करके भेज दिया, लेकिन जब वो वापस पहुंचा जनवरी में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत होती है इंग्लैंड में। तो एक दिन उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो जो माँ के लिए टोटके, देसी दवाइयाँ होम्योपैथी सब ट्राई की, कुछ नहीं बनी बात। डेराफाइलिन ले ली, इनहेलर ले लिया। 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट। उसको लगे मेरे को सांस नहीं आ रहा। उसने दबा दब एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। जब भी उसने एम्बुलेंस के लिए बोला लाने के लिए, एकदम उसको ख्याल आया गुरुजी ने कहा था कि तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूँ। फौरन उसी समय उसने जाके कबर्ड खोली, वो चीज ली गुरुजी की, अपनी छाती पे रखी, और मेरा गुरु जानता है, मेरा बेटा जानता है, 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको नॉर्मल सांस आनी शुरू होगी। आज 20 साल से कोई शिकायत। अब उसने बताया ऐसे हो गया। अच्छा लगा, अपना बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, मेर हुआ और विश्वास बढ़ता है। फिर 2 महीने के बाद वो लंदन में, मेरी सिस्टर रहती है वहां पे, उनके घर आया हुआ था छुट्टियों में। सड़क क्रॉस कर रहा था, ब्रेंट क्रॉस। उसने सोचा ये वन वे सड़क है, सड़क वन वे थी नहीं। वो जब क्रॉस करने लगा तो जोर से दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो इसको हिट की, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, मेरी सिस्टर को फोन किया गया, उनकी फैमिली आ गई। रात को इसको मेरा फोन आया 6 घंटे के बाद कि पापा आज बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया बेटे? कहते हैं आज जब भी मैं सड़क में देखा कि सामने वो गाड़ी आ गई और मैं हिट होने लगा हूँ, तो मैंने एकदम आंखें बंद करके कहा गुरु जी मैंने बचाओ, क्योंकि 2 महीने पहले गुरु का एक्सपीरियंस देख चुका था। इसे गुरु जी मेरे को बचाओ। कहता पापा उसी समय मैंने आंख बंद ही की तो गुरु जी साक्षात मेरे सामने आए, उठा के मेरे को हाथ से ऐसे सड़क पार कर दी। जो 80 मील की स्पीड पे आई गाड़ी से टकराया, उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं कहा बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए, तो गुरुजी ने एक बात कही। कहती ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे लोग हो ना, ਤੁਹਾਡੇ मन च बड़े शक रहते हैं, बड़े इफ्स एंड बट ते मारे होए हो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन च शक आंदा है ना, मैं ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20% लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ या डेराफाइलिन भी ली सी, इनहेलर भी लिया था, ठीक तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को क्रेडिट दे रहे हैं। मन में आया होगा किसी न किसी। तो वो चीज कि आपके मन में शक आ गया कि पता नहीं गुरु ने किया कि दवाइयों ने किया है, गुरु जी ने 2 महीने बाद फिर बता दिया कोरेबोरेट करके। और गुरु जी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूँ। वो कोरेबोरेशन हो ना हो, लेकिन कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है जी। विश्वास तो खैर बढ़ता ही गया। आमतौर पर क्या होता है
हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हम हमारा टाइम नहीं है, आप आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरुजी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जितने यंग लड़के या लड़कियां गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया। उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया। संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना अपना समझ के गुरुजी को, कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक, खाना पीना, उठना, सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहाँ पे घंटी मारी, तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो सत्संग, आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाजा बंद करने लगा, घंटी बजी, टेलीफोन लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। में क्या, हाँ। वो घंटी फोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहाँ कहता आप नारंग अंकल हो? मैं कहा हाँ। गुरु जी का फोन था कि नारंग अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहां पे गया, उनको वहां भेज दो। कमाल। अब वही बात, फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं और एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारंग अंकल बोलो उसको साथ लेके। 2 मिनट बाद एक आंटी आई। मैं क्या आप टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग, मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरु जी ने बताया। हम दोनों वहां गए। गुरु जी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे। और गुरु जी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो, तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है। एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज गुरु जी को पीने के लिए आती थी। कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ कभी कुछ। और गुरु जी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक विश्वास नहीं जागा, तब तक मन में ये आता था यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरु जी कब सुच्ची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क कितना सोच में आ जाता है। तो जब उनके घर में गए तो वहां पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए। और मैं गुरु जी को अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था। मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी कभी देंगे, गिलास दे ही नहीं रहे गुरु जी। फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना। मैं क्या आज तो गुरु जी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी। सोचता रहा। एनीवे मैं पाँव दबा रहा था। फिर ऊपर भी देखता था, जब ऊपर देखा तो गुरु जी कहते की सोचता पे है, कुछ नहीं, पहले पी ले। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था। तो गुरु जी ऐसे मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे। और वो जो मैंने अमृत जल पिया, लाइक नेक्टर, लाइक डिवाइन नेक्टर, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ, उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, सारा कुछ मेरी बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरु जी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी। तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था यार ये कैसा गुरु है, आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1 to 1 बैठा था।
इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ मेरे मन में ये सवाल है, मेरा तो विश्वास हो गया था, पर मन में शक था। लोग कहते हैं क्या जवाब दें, तो मैंने कहा गुरु जी एक बात पूछूं, कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते ने कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ਤੇ जनानियां ਕੋਲੋਂ पैर दबांदा है, ਤੇ मैं की जवाब ਦਵਾਂ। कहते कमलिया ਤੈਨੂੰ नहीं पता। मैं गुरु जी पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में मेरी और गुरु जी ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 골ਡਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ એનર્ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ 6-6 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो जो गुरु के पैर दबान आते हो ना, लत्तां दबान आते हो, सब तो पहले सोचते हो गुरु जी मेरी तरक्की हो जाए, मेरा बिजनेस वध जाए, मेरी गड्डी मर्सिडीज हो जाए, मेरी कोठी हो जाए। अपने लिए मंगी जाते कहते मैं तो तुहानूं कहा मेरी एनर्जी वाइब्रेट होंदी है, पास ऑन होंदी है, तुहाडी खाहिशां पूरी होणगीਆਂ। ਜਦੋਂ आंटियां पैर दबान आदियां ने ना, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਬਾਊਟ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ at the stage of 70 30 ਹੋਣੇ 30 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪੋਸਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਪਾਵਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕੁਝ।
मैं कहा दसो, कहते तो शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, टाइम आएगा लाइना लग जाएंगी मंदिर च, दर्शन दुर्लभ हो जाए। मैं घर आया के वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 400 500 ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ शिव ਕਹਿ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ शिव पुराण ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ शिव पुराण ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ भगवान शिव कहते हैं जदों जदों मनुखता को जरूरत पड़ेगी मैं धरती पे किसी ना किसी फॉर्म में आऊंगा। I'll descend on the earth as and when humanity needs me ever in life। इतने हजारों कई बार आए होंगे, लेकिन इस युग में, इस काल में शिव भगवान शिव गुरु जी के रूप में आए हैं। सिर्फ मानना नहीं है, एक्सपीरियंस किया है। एनीवे आज तो आप देख ही रहे हो, जब हम याद है एम्पायर स्टेट में कभी 500 लोग आ जाए लंगर पे, तो हम कहते थे अरे आज तो सारी दिल्ली आ गई। नॉर्मली 300-350 होता था, उस दिन 500 हो जाता था। आज सोमवार को जिस दिन 1 लाख से कम लोग आए, हम कहते आज क्या हो गया, आए क्यों नहीं सारे लोग? तो वो चीज गुरु जी की याद है। गुरु जी कह गए थे टाइम आएगा जब 7 जुलाई जो गुरु जी का जन्मदिन है, 7 जुलाई को 7 लाख संगत मंदिर में आएगी। ये बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम 5000 से 2 लाख पे पहुंच गए एकदम। अगर परसेंटेज वाइज गिनो तो कोई प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, उनकी भविष्यवाणी है। आप लोग क्योंकि नई संगत हो, बहुत सारे आप में से, मैं आपके मन का ये शक कि शायद मैं कुछ प्रिविलेज हूं जिन्होंने गुरु जी को मिला, गुरु जी को जाना, और हम क्योंकि गुरु जी को मिल नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, शायद हमारे ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी। आपके मन में एक शक, सवाल आएगा, नेचुरल है। अगर आप नहीं आता तो फिर आज सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सुनोगे तो आएगा। अब मैं आपको एक सत्संग 2010 का सुनाता हूं, जो गुरु जी की महासमाधि लेने के बाद 2010 दिसंबर, 18 दिसंबर, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम केरला में एक हॉलिडे पे गए हुए थे, क्रिसमस हॉलिडेज। तो वहां पे हम, एक जगह है मुनार, कोचीन से 4 घंटे ऊपर, जैसे चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं वैसे ही वो पहाड़ी इलाका है, टी गार्डन है। वहां जाके मेरे को चेस्ट पेन हुई। तो चेस्ट पेन हुई तो मेरी वाइफ ने पूछा कोई डॉक्टर मिलेगा? उन्होंने कहा जी ये तो आप ऊपर आ गए, बेस लेवल पे एक डॉक्टर है जो टी एस्टेट है टाटा की, उसका डॉक्टर है, छोटा सा नर्सिंग होम है, अगर वो मिल जाए, वरना तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल वर्कर्स के लिए ही है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट तो है नहीं यहाँ। कहता हूँ होगा भी तो उसको घंटा लगेगा आने में। वो ट्राई कर रहा था, फोन मिल नहीं रहा था, और मेरी पेन बढ़ रही थी। उतनी देर में 2 मिनट या 3 मिनट में, बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी घबराहट होती है, जैसे मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई या किसी को भी, हर आदमी घबरा जाता है, नेचुरल है। लेकिन जो गुरु का भगत है ना, उस घबराहट में गुरु सिमरन शुरू कर देता है। हम सब गुरु जी का सिमरन कर रहे थे, और 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वही डॉक्टर जिसको हम ढूंढ रहे थे मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब फिर वही बात, एक कोइंसिडेंस है या गुरु ने कहा मैं खुद रेगुलेट करता हूँ। वो आए, नर्स भी साथ थी, पूछा कैसे आए? कहते जी मैं तो इधर किसी राउंड पे गया था, रास्ते में सोचा मैं ये टाटा वाला जो टी स्टेट का मैनेजर है दोस्त है, चाय पीता जाता हूँ, ये तो कुछ बहाना बनना था। वो आए तो मेरी कंडीशन देखी, तो उन्होंने एक इकोस्प्रिन निकाल के पानी में घोल के दे दी, थिनर, 1 से 100 बिटेट। वो भी उसको 4-5 दिन बाद पूछा डॉक्टर साहब के पास कैसे थी दवाइयाँ? कहता है मैं 4 दिन पहले एक हार्ट पेशेंट देखने गया था, और ये कोर्ट में ये दवाइयाँ लेके गया था, उसको दे के आया, कोर्ट ऐसे टांग दिया, आज फिर डाल के आ गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये गुरु कराता है। एनीवे जब हम एक रहे थे, कौन ही आ जाए, तो उन्होंने कहा कि इनको तो कोचीन ले जाना पड़ेगा, पहाड़ों में एम्बुलेंस वगैरह रात को आने के कुछ रूल है, नहीं आती, बट एनीवे गुरु जी की
और एम्बुलेंस आई, मैं चला गया। कोचीन में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एम्स है दिल्ली में, जैसे वहाँ भी एम्स ही है, पर उसका नाम है अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अम्मा इज दी प्रिजाइडिंग डाइटी केरला की। उसको माँ अमृता आनंदमयी माँ भी जानते हैं, बहुत सारे लोग उसे हगिंग अम्मा भी कहते हैं। वो केरलाइट, वहाँ पे सारे लोग उसको भगवान का रूप मानते हैं। तो मैं जब कोचीन पहुंचा रात को, तो मैं सुबह डॉक्टर जो इंचार्ज था वो कहने लगा, मिस्टर नारंग, मैं ना हर महीने फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज वो दिन है। लोग उठ रहे हैं, मैं 5 मिनट और लूंगा प्लीज, उसका लंगर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट, माई रिक्वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज मेरा दिन है, अगर आप अलाउ करो तो मैं हूँ। डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से परमिशन नहीं लेता। आपने पूछा, मेरे को रिगार्ड दिया, क्योंकि आपको 2 4 5 लोगों ने फ़ोन किया, जब पता लग गया मैं कौन हूँ। सॉरी। ऋषि अंकल मेरे को बता रहे हैं कि आप सत्संग कंटिन्यू करिए, बाहर संगत जो जा रही है लंगर खाने के लिए जा रही है, तो है इधर ही। पर आप में से कोई गुरु का भगत होगा जिसने अरदास की होगी, गुरु जी बहुत लेट हो गए, उन्होंने फोन बंद, माइक बंद करा दिया। सत्संग का नहीं है, वो घर में आए थे। हाँ। अच्छा, तो ये कहाँ पे था मैं, तो सीक्वेंस से हाँ जी, अम्मा हॉस्पिटल। तो मैं कहा, डॉक्टर साहब आप मेरे को पूछ रहे हो, आपका बनता नहीं है, कोई डॉक्टर पूछता भी नहीं है, पर आपने मेरे को मान दिया, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। मैं गुरु भगत हूँ, तो आप अम्मा भगत है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? इसे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये आश्रम का रास्ता 4 घंटे का जाने का, वहां से, कोचीन से, और 4 घंटे आने में, 2 3 घंटे वहां, तो मैं जैसे सुबह 10 बजे गया, रात को 8 बजे तक आ जाऊंगा। फाइन। शाम को 4 बजे कमरा खुला और डॉक्टर साहब मेरे सामने। मैं कहा, डॉक्टर साहब आपने तो रात को आना था। कहते भाई आज तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो गया। मैं जब सडनली मेरे को एक बड़ी जोर से आवाज आई अम्मा की, गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू। कहते मैं घबरा सा गया, और मेरे को लगा कि मेरे मन में मैं शायद सोच रहा हूँ, मेरे मन का वहम है, हेल्यूसिनेशन हो रही। मैंने अपनी वाइफ को पूछा, तूने कुछ सुना? उसने कहा, ये तो अम्मा की आवाज थी, कह रही गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू। कौन सा पेशेंट? अब घर में कौन डिस्कस करता है डॉक्टर जाके, पर उसने बोला ऐसे ऐसे कि दिल्ली से आया है, वही था क्रिटिकल, आई थिंक उसी के लिए क्या होगा। इस चीज मैं अभी भी सोच रहा था, भी अब 1 घंटा दूर है, हो जाऊं। मेरी वाइफ ने कहा, नहीं अम्मा को होगा, मैं तो चलो वापस। तो वो 1 घंटा पहले ही वो छोड़ के वापस आ गए, तो 4 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो डेफिनेटली एकदम एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी करके वो मेरे को कहने लगे स्टेंट डालने हैं या बाईपास करना है। वो भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा, दुनिया भर के डॉक्टरों को, क्योंकि हम पोस्टिंग रही है मेरी जगह जगह इंडिया में, तो वो फ़ोन कर रहे हैं जिस जिसको जानते थे। एंड वही बात जैसे अम्मा ने उसे कहा था, पेशेंट नीड टू गो बैक, मैं अंदर एंजियोग्राफी करा के कैथ लैब में लेटा हुआ, कोई नहीं था मेरे पास एक सिस्टर के अलावा। गुरुजी ने ऊंची सारी आवाज पवाई, स्टेंट पवा तो कर जा। तो मैंने बार मैसेज दिया कि फैसला हो गया, उन्होंने पूछने की लोड़ नहीं, गुरुजी का मैसेज आ गया। मैंने स्टेंट डलवा लिए, वापस आ गया। और जब मैं आके बड़े मंदिर में, मत्था टेकना अलाउड, बेंड नहीं करते ना जब स्टेंट डलते हैं, एक हफ्ता आपको बेंड करना मना होता है।
तो उस समय ये जो जोत है बड़े मंदिर में आप जोतते हो, ये समाधि के बाहर नहीं अंदर होती थी। तो मैं जाके सोमवार का दिन था, मैं कहा गुरुजी माफ करना, मैं मत्था नहीं आज टेक सकता, पर शुक्राना फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन। साक्षात गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए जब मैंने आंखें खोली, और वो भी मेरा वहम नहीं था। कम से कम 200-250 संगत ने उसकी फोटोग्राफ ली, सबके आज भी मौजूद है कैमरे में। सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है। 2010 में गुरुजी मौजूद नहीं थे, वो महासमाधि ले चुके थे। और जैसे आप में से किसी को ये रिग्रेट होगा कि ये पुरानी संगत है, गुरुजी को जानती थी, इनके ऊपर ब्लेसिंग है एंड ऑल दैट, उतना ही रिग्रेट हमारे को है कि हम तो गुरु के साथ बैठते थे, खाते थे, जोक्स करते थे, समझ ही नहीं पाए कि भगवान है। हम उनको बस एक सुपर ह्यूमन बीइंग, महापुरुष समझ लेते थे। ये कभी मन में नहीं आया कि भगवान, साक्षात भगवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये हमने आप लोगों से सीखा। आप जब जाते हो, आप कहते हो शिव मंदिर होके आए हैं, भगवान के घर होके आए हैं। गुरु जी ने, आप लोगों ने हमें एहसास दिया कि वो तो भगवान थे। तो पॉइंट ये है कहने का कि गुरु जी कहते थे जब जिसका टाइम होता है मेरे पास आता है, रिग्रेट नहीं करना, पहले नहीं गए अब नहीं गए, जुड़ने की कोशिश करो, रिग्रेट में टाइम वेस्ट नहीं करो। अब गुरु जी कहते थे मैं बड़ा प्रैक्टिकल गुरु, उन्होंने कभी रिद्धि सिद्धियों में विश्वास नहीं किया, कोई वहम नहीं किया। और कहते थे जब भी तुम गुरु के साथ बैठ के 5 मिनट उसको याद करो, उसके साथ बैठ के, वही आपके लिए अच्छा मौका टाइम है। कोई ये नहीं कि मॉर्निंग टाइम बड़ा अच्छा, अमृत वेला बड़ा अच्छा है। उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा से तू मेरे नाल जुड़ के ना बैठा कर। किसी ने संगत चो कहता था आंटी अमृत वेले बैठा करो। उन्हें किसी ने जाके पूछा, वो बेचारी बाहरों आई सी आस्ट्रेलिया, तो कहते अमृत वेला किन्ने बजे होंगे? किसी ने कहा 4 बजे होंगे, किसी ने कहा 5 बजे होंगे, किसी ने कहा 3 बजे होंगे, किसी ने कहा 2 बजे होंगे। वो कंफ्यूज हो गई अमृत वेला किहड़ा राती 2 3 4 5। अगली बारी जो गुरु जी ने बनाई, गुरु जी कहते ने तू सारी दुनिया ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰਦੀ अमृत वेला ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ अमृत वेला। सो गुरु ਨਾਲ जुड़ो ਤੇ सही। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਲ, ਇੱਕ ਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਇਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। आज अगर इस सत्संग पे आयो तो आप बहुत सोच विचार के जाने के बाद सोचो कि मैं आज गुरु के दरबार में जाके क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ कि नहीं, या मैं इनसे क्या पा सकता हूँ। इस गुरु में क्या शक्ति है कि देखते ही देखते बिना अखबार के एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट एनी टीवी चैनल, सारी दिल्ली गुरु जी कारों में लिखी जा रही है। गुरु जी को चाहते तो वो 15 टीवी चैनल उस समय चला देते, लेकिन नहीं, नो पब्लिसिटी। गुरु जी कहते सी जो मेरी संगत घरों चलती है, मैंने मिलन आने लई, मैंने उदों ही पता होंगे कि चल पई। बाहर घंटियां लवा के मंदिर दे नहीं दस्या जाता कि मैं आ गया, तां ही उन्होंने अपने वड्डे दरबार च घंटी नहीं लाण दित्ती। तो गुरु वो है जिहड़ा तुहाडा रग रग तुहानूं अंदरों जानदा कि मेरा कौन विश्वास। हाँ, गुरु जी कहते सी एक चीज़ जरूर याद रखना, साडे चों कई नूं प्रॉब्लम आउंदी है, कैंसर आ गया, फाइनैशियल प्रॉब्लम आ गई, बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी कारण, कोई ना कोई तुहानूं लै आंदा है यार दोस्त, चलो गुरु जी कोल चलो तुहाडा इलाज हो जाएगा। यस, शुरुआत ऐसे ही हुंदी है, किसी ना किसी बहाने नाल ही शुरू हुंदी है। लेकिन गुरु जी कहंदे सी संगत दा नोट कर लो, संगत दा कोई राइट नहीं कि गुरु दा इम्तिहान लवे।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਨੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਆਓ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਨੇ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੱਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ 2001 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਅਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਲੰਧਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਣ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ 6:30 ਸਵਾ 6 ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਕੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ, ਜਲੇਬੀ, ਸਮੋਸਾ ਖਵਾਏ ਗਏ। ਪੌਣੇ 7 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਏ। ਐਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਉਂ ਨਾਰੰਗ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 7, 7:30 ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਈ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਏ ਆਈ ਜਾਏ ਆਈ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 400 500 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਘੂਰ ਦੇਖਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 20-25 ਡੱਬੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਦਬਾ ਦਬ ਪਲਟ ਕੇ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋੜ ਪਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਐਨੀਵੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 150 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ, ਲੱਡੂ ਬਰਫੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਪੀਸ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਲੱਡੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਤੇ ਬਰਫੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ 50 100 150 200, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 500 ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, 150 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 300 250 ਵੰਡਿਆ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਬਰਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਰੋਟ ਅਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਐਂਡ ਕੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਮੰਗਲ ਫਲਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਫਲਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ,
ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਫਾਸਟ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਟੂਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਖੱਟਾ ਕੁੱਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ICICI ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਂਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11ਵਾਂ ਹੈਗਾ, 16 ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਡ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ, ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਊਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇयर इज नो ਐਂਡ। ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ। Om Namah Shivaya.